चल ले बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी अजी, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी अजी, दुल्हा के लगन चढ़ावे। बस पड़ जा भाई। पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी है मां। अरे ये किसने बंद कर दिया? शादी का माहौल है, बेटे की शादी है, खुशी का माहौल है, और ये गाना क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा आपके साथ? क्या हो गया आपके साथ? हाँ, अब इन्हें देखो, काजी जी दुबले क्यों? हाँ, शहर के अंदेशे से। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी चाय वाय पीते हैं, शायद आपका मूड ठीक हो जाए, है ना? आइए, चलिए मैं जरा देखूं ये हमारे भोलन, ओ भोलन, भुलक्कड़, भुलक्कड़, इधर से आओ। सुनो, देखो बड़ी थकान हो रही है मुझे भी, और ठाकुर साहब का मूड भी ऑफ है जी। बढ़िया सी चाय बना कर लाओ बाबू, अच्छी वाली। काली दूध या दूध वाली सफेद? परेशान। अरे जो भी चाय है बना कर अदरक वाली या बिना अदरक वाली? भूलन, चाय चाहिए भूलन। चीनी या बिना चीनी वाली? प्लीज भूलन, चाय लाके दो। कौन सी कप, बड़ी या छोटी? भूलन, बड़ी सी बाल्टी में चाय लेकर आओ। स्टील वाली या एल्युमिनियम वाली बाल्टी? चाय लाओगे या नहीं? अरे अरे अरे, फिर किचन उधर है। ओह, जल्दी लेकर आओ चाय। चाय पीजिए, मूड शायद ठीक हो जाए, फिर बातें करते हैं क्या हुआ है। चलिए चाय पीजिए। किचन उधर है, बार बार कंफ्यूजन होता है इसे। क्या हुआ पापा, इतने सीरियस क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम अपना बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अरे मैंने भी ऑब्जर्व किया है सुबह से, पता नहीं किस बात पे मूड कुछ उखड़ा सा है, मुझे भी कुछ नहीं बताया है। आते आते शादी के दिन आ गए। हाँ बिल्कुल आ ठीक गए। है, अपने साथ मेहमान भी आ गए हैं। हाँ, सारे मेहमान आ गए हैं। कल बेटे की बारात लेकर के भी जानी है, बिल्कुल जानिए। लेकिन मैं असमंजस में हूं। धर्मदास जी बिरादरी के सामने मेरी लाज रख पाएंगे या नहीं? अरे उन्होंने कुछ सोचा भी है या नहीं? आपका इशारा किस ओर है? अरे किस ओर है आपका इशारा? कहीं आप दहेज जैसी प्रथा की ओर तो नहीं बताना चाह रहे हैं? इस ऐन मौके पर ये कौन सा राग आलाप रहे हैं आप? किस बात की आपको कमी है? आलीशान घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होते हुए भी आप मां की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या बात
साहब, अब अपना बेटा रौनक भी पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर आसीन है, अच्छी कमाई कर रहा है, फिर दहेज की बात क्यों? पापा, आपसे मेरी विनती है कि आप विवाह में अपनी ओर से और कोई डिमांड मत कीजिएगा। अरे तो क्या समाज में अपनी नाक कटवा लें? हैं? बिरादरी में अपनी इज्जत जो नीलाम कर दें? देखो रौनक, धर्मदास जी को तो मेरी इज्जत का ख्याल हर हाल में रखना होगा। पापा, अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवजह परेशान करना, उन्हें अपनी जिद पूरा करने के लिए मजबूर करना, ये हमारी कैसी प्रतिष्ठा होगी पापा? बिरादरी और दिखावे के नाम पर दूसरों को परेशान करने के सख्त खिलाफ हूं मैं। अरे कैसी बेवकूफी वाली तुम बात कर रहे हो रौनक? हैं? पढ़े लिखे हो, होशियार हो, यहां तक कि ऊंचे पद पर भी आसीन हो, लेकिन परंपराओं और रीति रिवाजों की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ना ही तुम जानते हो। अब पता नहीं तुम्हें कोई परंपरा आएगी या नहीं आएगी। माँ, प्लीज पापा को समझाइए ना, मैं सिद्धि को खोना नहीं चाहता। घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। फिर ये माँ बाप के ठीक है, समझ गए ना? किसी बात में हो सकता है उनका मूड उखड़ा हुआ हो, मैं बात संभालती हूँ, ठीक है? तुम तो पहले अपना मूड अच्छा रखो और एक काम करो, बहुत सारे काम अभी भी पड़े हुए हैं, एक काम करो, देखो, फिर माँ बेटे की चक्कर ये कुछ दिमाग खराब किया। कार्ड्स अभी भी रह गए हैं, ठीक है? तो ये अपने दोस्तों को इनवाइट करके आओ पहले, समझ गए? और एक मिनट ये कुछ पैसे ये बेटे रख लो, काम आएंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर नहीं चाहिए माँ और ये तो कोई बेटा। बात नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़े तो जरूर मांग लेना मुझसे, ठीक है? फिलहाल तो तुम जाओ, मैं बात करती हूँ, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, मैं बात करती हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं बात करती हूँ। ठाकुर साहब, एक मिनट जरा शांति से सुनिए हमारी बात को। ठाकुर साहब प्लीज। अरे आप बेटे के चक्कर में आ गई हैं, आप माँ और दोनों बेटे। ये कौन सी बात हट। हुई? ठाकुर साहब प्लीज। भूलन, ओ भुलक्कड़, क्या है? जाओ ये साफ करो, पता नहीं अब कैसे होगी शादी। पता नहीं ठाकुर की कौन सी चाल है, पता नहीं किस काले घोड़े पैर की कौन सी चाल है, पता नहीं दर्शक बंधुओं, दूसरे दृश्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह ड्रामा धीरे धीरे क्लाइमेक्स की ओर बढ़ेगी। शांति की बहुत ही सख्त जरूरत है। हेलो हेलो हाँ ये समाज के हेलो उस भाग से लिया गया है जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जाएंगे हाँ
मंडप तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, घर की सफाई भी ठीक ठाक हो गई है। आगे की व्यवस्थाएं भी देख लूं जरा। फूल भी अच्छे लगे हैं, लेकिन यह क्या, घर के पर्दे तो हंसमुख ने बदले ही नहीं। बुलाती हूँ हंसमुख को। हंसमुख, ओ हंसमुख, ओए हंसोड़, जी मालकिन, जरा इधर तो आ। जी मालकिन। हंसमुख, तुम्हें मालूम है ना हमारे यहाँ बारात आने वाली है। हाँ मालकिन, हमको मालूम है। सिद्धि दीदी की शादी है। हाँ, सुबह ही मैंने कहा था कि घर के सारे पर्दे बदल देना, अभी तक तुमने नहीं अभी कर बदले। देती हूँ मालकिन। बत्तीसियां दिखाते रहोगे, काम भी होगा। हाँ, हो जाएगा मालकिन। इन फूलों पर थोड़े इत्र का भी छिड़काव कर दो। ठीक है मालकिन। मंडप में भी जो देखो काम अगर थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो तो उसे भी निपटा लो, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालकिन। जाओ, लग जाओ। ठीक है। कल क्या बात है, गहने डिलीवर हो गए। देखूं जरा इनको। वाह, क्या बात है, एक से बढ़कर एक डिजाइन। नेकलेस का ये सेट मेरी सिद्धि पर खूब सजेगा। वाह, मोतियों की ये हार भी बहुत प्यारी है, एक से बढ़कर एक गहने हैं। क्या गहने बनाते हैं ये कल्याण वाले। वाह, मन खुश हो गया। सिद्धि, बेटा सिद्धि, हाँ माँ, जरा पापा को लेके इधर तो आना। अभी आती हूँ माँ। बहुत खूब, सुंदर, अति सुंदर। ये क्या, पूरा घर सजा हुआ है। जैसी तुम हो वीना, वैसे ही तुम्हारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं बेटी की मैंने माँ रेडी हो, रखी हैं। तो ऐसी होनी चाहिए। वाह, जो कुछ बहुत बाकी खूब। है वह भी समय से निपटा दूंगी। आप आइए तो सही। दिखाओ आइए। दिखाओ क्या है। हमने कल्याण के यहाँ गहनों का जो ऑर्डर दिया था वो बन के आ गया है, जरा आप भी तो देख लें। वीना, सब कुछ ठीक है, जैसा मुनासिब समझो तुम कर लो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं गहनों में विश्वास नहीं करता। ये तो मुझे मालूम है। स्त्रियों का वास्तविक आभूषण तो उनका शील, संस्कार, शिक्षा और जो ईश्वर की असीम अनुकंपा से और तुम्हारी बेहतरीन परवरिश से हमारी लाडली को भरपूर मिला है। बिना रासायनिक लेप के बिना, आभूषण के बिना तुम्हारी सौम्यता में कौन सी कमी पड़ी है? ये सब तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन ये गहने स्त्री धन भी तो हैं, जो आड़े वक्त पर हमारी बेटी के काम आएंगे। ये कुछ लोगों की लिस्ट है जिन तक अभी निमंत्रण भेजना बाकी है। आप जल्दी से जल्दी उन्हें निमंत्रण भेजने की व्यवस्था करें। एक बात और, टेलर से भी मेरी अभी अभी बात हुई है, वो भी सारे कपड़े लेकर आता ही होगा। ठीक है वीना,
जैसी तुम्हारी आज्ञा। सिद्धि बेटा, हाँ माँ। जरा इधर तो आओ। क्या बात है माँ? बोलो माँ। ये गहने ले जाओ और संभाल के अलमीरे में रख दो। अरे वाह, पर ये किसके लिए माँ? ये सब तुम्हारे लिए, ले ओह जाओ। माँ, तुम्हें पता है ना मुझे गहनों का कोई शौक नहीं है। आप प्लीज इन सब पे खर्च करना बंद करें। आपके नक्शे कदम पर चल रही है। आप दोनों ने मुझे बिहार के सबसे बेहतरीन स्कूल विद्या विहार में पढ़ाया है, उच्च शिक्षा दिलाई है, जिसकी वजह से आज मैं आत्मनिर्भर हूँ और उच्च पद पर भी आसीन हूँ। माँ, पापा, मैंने आप दोनों का त्याग और संघर्ष देखा है। आप दोनों की तरह ही मैं और रौनक भी सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और हमारी यह इच्छा है कि युवा पीढ़ी भी अपने माता पिता के दर्द को समझे, अपने प्रति किए गए योगदानों का मान रखें और अपना जीवन अपने माता पिता के आशीर्वाद के साए में सादगी से बिताएं। शाबाश बेटी, ठीक कह रही है तुम। विवाह भी करेगी, समाज का दर्पण भी बनेगी। बेटा, गर्व है तुम पर। नाज तो मुझे भी है अपनी लाडली पर। लेकिन बेटा, हमारा जीवन हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। जीवन में कई बार अनेक विकट परिस्थितियां भी आती है, अनेक मुसीबतें भी आती है। ऐसे हालात में माँ के दिए हुए ये गहने तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ले जाओ, संभाल के रखो इन्हें। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ, संभाल के रख दो। अरे वीना, ये माँ बेटी गहनों में फंसी रहोगी कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था करोगी? बैठिए तो सही, सारी दिखाओ। व्यवस्थाएं हैं मेरे पास। खाने की बात से आपने अच्छी याद दिलाई। हमें अपने 200 अतिथियों का भी तो प्रबंध करना है। अभी बुलाती हूँ हसमुख को। हसमुख, हसमुख, बत्तियां दिखाते रहो केवल। हसमुख, तुम्हें मालूम है ना कि हमारे यहाँ 200 और अतिथि आने वाले हैं? जी मालकिन। ऐसा करो कि फौरन महाराज के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि हमारे यहाँ शादी में शामिल होने के लिए अनाथाश्रम से, वृद्धाश्रम से लगभग 200 अतिथि और आ रहे हैं। फौरन उनकी व्यवस्था भी कर ली जाए। और एक बात हसमुख, उनके लिए जो उपहार हमने मंगवाए हैं तुम उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके रख लेना। ठीक है मालकिन। ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जी मालकिन। और अगर तुम्हारे पास भी कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज चाहिए तो बता देना। ठीक है मालकिन। हसमुख, जी मालिक। हंसती रहो और फिटफाट भी रहना। जी मालिक। ठीक है, अब चलो कुछ चाय पान की व्यवस्था तो करो। चलो, बारात आने का भी समय हो चुका वीना। बहुत अच्छा। हमको बहुत डर लग रहा था। आशीष जी, अब हो जाएगा ना?
की कर देगी छैया, चुनरी की कर देगी छैया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। नागिन 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 डांस नचना,
जगह उल्हाना रोज आया न करे, हो जगह उल्हाना रोज आया न करे, तेरी लत लगी जागी तड़पाया न करे, तेरी लत लगी जागी तड़पाया न करे। जाएंगे ये, हाँ, थैंक यू। आप लोगों को अपने आंगन में देख के मेरा मन गदगद हो गया। चलिए, स्वागत है। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आकर के। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है आपने। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपको पसंद आई। ठाकुर साहब, आज मेरे जिंदगी का सबसे शुभ दिन है। अपनी इकलौती बेटी को दुल्हन बनाकर आपके घर भेजने का समय आ ही गया। आपके जैसे विशाल हृदय वाले समधी को खड़ा देखकर मन झूम उठा है। ठाकुर साहब, आप सच कह रहे हैं धर्मदास जी। बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनते हुए देख मन तो आह्लादित होता ही। आइए आइए, हमारा आतिथ्य बहुत स्वीकार दूर से करिए। आए हैं, आइए हमारे साथ चाय पान करिए। धर्मदास जी, आप इन्हें ले जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जनवासे में। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। धर्मदास जी, आप कृपया वहाँ आइए। जैसी आपकी इच्छा ठाकुर साहब, चलो। जाना है सर। ठाकुर साहब, सारी व्यवस्थाएं तो ठीक है ना? त्रुटि होगा तो अवश्य बताइएगा। आप अपने ही हैं, अपना ही घर समझिए ठाकुर साहब। बदली नहीं, ठीक है, वही इसी से हमने। ये क्या ठाकुर साहब, आप विचार मग्न सा दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई असुविधा तो नहीं? रामदास जी, मेरे मन में कई आशंकाएं और आकांक्षाएं हिलोड़े मार रही। बेटे का बाप हूं, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनाए रखना पड़ता है। और आप ये बताइए कि घर से खर्च करके कोई सामाजिक प्रतिष्ठा बना सकता है क्या? अरे मोहल्ले में चर्चा भी हो उठी है। आप ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आप मेरे समधी हैं, मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपको समर्पित कर रहा हूं। आपका मान सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। वो सब तो ठीक है धर्मदास जी, लेकिन विवाह की संबंधी और संबंधों की कुछ जरूरती बुनियादें भी होती हैं।
और पर क्या ठाकुर साहब, निसंकोच बोलिए। मेरी बेटी मेरी रूह आत्मा है, बड़े अरमानों और जतन से मैंने इसे पाला है। निसंकोच बोलिए ठाकुर साहब, बोलिए, चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी मुझे व्याकुल कर रहा है। बोलना क्या है धर्मदास जी, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रतिष्ठाओं से हर लोग बंधे हुए हैं, और माना कि सिद्धि और रौनक इस परंपरा को नहीं जानते हैं, इस रीति रिवाज से अपरिचित है। लेकिन आप तो परंपरा को जानते हैं, आप तो रीति रिवाज को जान रहे हैं। एक कामयाब बेटे के पिता की खातिरदारी कैसे की जाए धर्मदास जी, ये आपको भली भांति आनी चाहिए। वैसे इंसान के लिए तो इशारा ही काफी। समझ गया, मैं भली भांति आपको समझ गया। जिस विषय पर मैं जोर नहीं दे रहा था, दरअसल आप उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आपके घर रौनक जैसे होनहार कामयाब पुत्र होने के बाद भी आप सामाजिक रूढ़िवादियों के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। एक और जहां रौनक समाज से कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर एक नया इतिहास रचना चाहता है, दूसरी ओर आप परंपराओं की बोलियां लगा रहे हैं। तो लगाइए, भरे समाज के बीच बोलियां लगाइए, ग्राहक बुलाइए। जिन्हें सौदा मंजूर होगा वो आएगा, और जिन्हें मंजूर नहीं होगा वो वापस चला जाएगा। आप बेटे के बाप हैं। कामयाब बेटे के बाप हैं। बोलियां सुनकर आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। लगाइए बोली ठाकुर साहब, लगाइए। अरे आप क्या जाने पगड़ी की लाज क्या होती है धर्मदास जी। जब एक बेटा कामयाब होता है और कामयाबी की बुलंदी को छूता है, तो उसके पिता के जीवन में वसंत का आगाज होता है। हमारा रौनक ठाकुर खानदान की शान है, ठाकुर खानदान की नाक है, इस समाज का आईना है। तो क्या बेटे के बाप की पगड़ी की कोई लाज नहीं? क्या मेरी संस्कारित और आत्मनिर्भर बेटी आपके बेटे रौनक की तरह समाज का दर्पण नहीं बन सकती? क्या उसकी काबिलियत, उसका हुनर समाज का पथ प्रदर्शक नहीं बनता? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, रहमदिल बनिए ठाकुर साहब। मैं अपनी बेटी के खुशियों के लिए, उसके वैवाहिक संबंध के लिए अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं ठाकुर साहब। शीश झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटियों की खुशी मांगता हूं ठाकुर साहब, लेकिन बोलियां नहीं लगा सकता ठाकुर साहब। मैं सौदा नहीं कर सकता ठाकुर साहब। बारात वापस मत ले जाइए ठाकुर साहब। रौनक का भीख दे दीजिए ठाकुर साहब, मुझे भीख दे दीजिए ठाकुर साहब। बंद करो ये सानाई। वीना, वीना, विवाह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है और आप यहाँ किन विचारों में, किस सोच में डूबे हुए हैं? जल्दी चलिए, हमें वैवाहिक कार्यक्रम को आगे भी तो बढ़ाना है। समाज से, लोगों से अपनी बेटी दामाद का और उनके मनोभावों का परिचय भी तो कराना है। शीघ्र चलिए। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? बात क्या है? भगवान तुम्हें शक्ति दे वीना कि तुम मुझे सुन सको। ठाकुर साहब के उसके मान और सम्मान और हैसियत का दाम चाहिए वीना। क्या दाम? किसका दाम? उनके बेटे का? क्या हमारी बेटी पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं?
या फिर विवाह के बहाने ठाकुर साहब अपने बेटे की उपलब्धियों को भुनाना चाहते हैं? लेकिन वे भूल रहे हैं कि हम उन्हें एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर जिगर का टुकड़ा समर्पित करने जा रहे हैं। और रही सामाजिक मान प्रतिष्ठा की बात, तो क्या सामाजिक मान प्रतिष्ठा सिर्फ ठाकुर साहब जैसे लड़के वालों की होती है? हम लड़की वालों की कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं है। कहां ठाकुर साहब? मैं भी तो जरा उनसे पूछूं कि उनकी मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्या क्या मोल चुकाना पड़ेगा। माँ, माँ, तुम कहाँ थी माँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और यहाँ क्या बातें हो रही है माँ? बेटी, पापा, माफ कर दो बेटी, माफ। पापा आप रो क्यों रहे हैं पापा? मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन सौदागर नहीं बन पाया बेटी। पापा बस करिए पापा। तुम्हारे खुशी के रौनक का दाम नहीं जुटा पाया बेटा। माँ, पापा ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आखिर बात क्या है? आप प्लीज मुझे सच सच बताइए। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटी। ठाकुर साहब को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए रौनक की मुंहमांगी कीमत चाहिए। उन्होंने रौनक की मुंहमांगी कीमत की मांग की है बेटी। क्या? पर कैसा दाम माँ? पापा, रिश्ता तो एक सामाजिक और पवित्र बंधन है ना? आपने बचपन से यही सिखाया था, तो फिर इसमें दाम और मूल्य का स्थान कैसा? मैं तो रौनक के साथ अपने इस रिश्ते को एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करना चाहती थी। समाज में फैले इस भावना को बदलना चाहती थी कि बेटियों का जन्म अभिशाप है। मैं कोख में मारे जाने वाली बेटियों की कहानियां भी बदलना चाहती हूँ और बेटियों के लिए समाज में पवित्र भाव कायम करना चाहती हूँ। पर पापा, लगता है ठाकुर साहब मेरी काबिलियत से वाकिफ नहीं है, या फिर इस विवाह से उन्होंने केवल अर्थ प्राप्ति के पक्ष को ही महत्व दिया है। किंतु मैं एक ऐसे समाज की परिकल्पना को धरातल पर लाना चाहती हूँ जहाँ सभी के मन में स्त्रियों के लिए पवित्र भाव हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब देखना तो यह है कि इस कल्पना को यथार्थ करने में रौनक मेरा साथ देता है या नहीं। ठीक है। हाँ पापा, मैं सिद्धि की बातों से पूर्णतः सहमत। हम दोनों ने समाज में विवाह की आदर्श छवि प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। आओ सिद्धि, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा यह कदम हमारे जैसे युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। रिश्तों के प्रति विश्वास और त्याग की भावना जगेगी। बेटा रौनक, बेटी सिद्धि, जब तक उन्होंने निर्णय ले ही लिया है और तुम्हारी मां की भी यही इच्छा है, तो मैं भी राजी हूं। बड़ा अच्छा कमाल दिखाया आपने ठाकुरानी। बोलिए। भाई, मैं तो शुरू से ही इस दहेज के खिलाफ थी। ये तो सामाजिक कुरीति है, समझ गए आप? इसलिए मैंने अपने बेटे रौनक का साथ दिया था। और वैसे भी कहते हैं ना, जब मियाँ बीबी राजी तो प्यार करेगा काजी। अच्छा, ये देखो, मुझे भी आपकी शादी में कुछ ये भी मौके पे यहाँ भी कंफ्यूज है।
खोजी की दूध और जो भी हमसे तुमको चाहिए हाँ? तो भाग्यवान, अब तो आप खुश है ना? एकदम खुश है हम लोग। जाने सब धर्मदास जी से थोड़ी बातें कर लीजिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं धर्मदास जी के पास जा रहा हूं। धर्मदास जी, मुझे माफ कर दीजिए। धर्मदास जी, मैं परंपराओं और रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनकी रूढ़िवादिता से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। शान दिखावे में नहीं, शान क्षमता के भावने में, समता की भावना में। धर्मदास जी, चलिए मैं स्वीकार करता हूं। आइए समदे साहब, आइए। ठाकुर साहब, आप मेरे देवता तुल समधी हैं। जैसे हमारी इकलौती बेटी सिद्धि एक पवित्र लक्ष्य के लिए आगे बढ़ चुकी है, वैसे ही समाज की ये बेटियां अगर संकल्पित हो जाएं, हमारा परिवेश, हमारा प्रदेश, हमारा देश एक नया इतिहास रचेगा। आप सच कह रहे हैं धर्मदास जी? आओ बेटियां, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो।